पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी ना हमने, जो ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है। तो कुछ लोग पोटेंशियल एनर्जी बने रहते हैं जी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में जो अहम बातें हमने सीखी हैं, जो अहम फर्क या डिफरेंसेस हमने सीखे हैं, पहले वो देख लें। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर होती है C1 प्लस C2 प्लस C3 के, या सो ऑन, जितने भी कैपेसिटर हैं, 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं। एग्रीड? और जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सही? इन दोनों फॉर्मूलों का फर्क तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन इनकी वजह से जो इंपैक्ट आएगा वो भी मैं आपको एक लाइन में बता दूं। इस केस में the value of equivalent capacitance is greater than the greatest in the circuit. क्या कहा मैंने? The value of equivalent capacitance is greater than the greatest in the circuit. और इस केस में the value of equivalent capacitance is less than the least in the circuit. Agreed? सोच रहे हैं अभी? Yes, no, don't know. क्यों? रेसिप्रोकल का फॉर्मूला आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा था? फर्स्ट ईयर में। कुछ याद है? फर्स्ट ईयर में लाइट का चैप्टर था, फोकल लेंथ की बात हो रही थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। कुछ याद है? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे और फिर CE की वैल्यू निकालेंगे तो आप याद रखिए जो इसका आंसर आएगा वो इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे भी कम आएगा जब भी आप रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। मसलन अगर C1 2 है और C3 3 है और C2 3 है और C3 5 है, तो जब CE निकालेंगे यहां से तो 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 which is greater than the greatest। सबसे ज्यादा कौन है? 5 से भी ज्यादा आंसर आएगा क्योंकि सब ऐड हो रहे हैं। और जो रेसिप्रोकल का फॉर्मूला है, अगर C1 को 2 रखें और C2 को 3 रखें और C3 को 5 रखें तो अब जो आंसर आएगा वो इन तीनों में सबसे कम वैल्यू है 2 से भी कम आएगा। करके देख लीजिएगा। तो अब जो सबसे लीस्ट वैल्यू उससे भी कम आएगा। तो इस फॉर्मूले के लिए हमेशा कहा जाएगा that the equivalent capacitance is less than the least in the circuit। और इस फॉर्मूले के लिए हमेशा कहा जाएगा कि equivalent capacitance is greater than the greatest in the circuit। सही? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है सबका? ट्राइंगल याद है? Q is equal to CV। तो हम जब भी ऑनलाइन क्लास लेंगे तो Q के लिए 1, C के लिए 2 और V के लिए 3 का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू CV। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका क्या सेम रहता है? सबका क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सीलेंट। तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, सबके लिए V की वैल्यू सेम रहती है। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स होंगे, जितना जो पोटेंशियल डिफरेंस C1 का होगा वही C2 का होगा, वही C3 का होगा और वही CE का होगा। जो C1 का वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस वही C2 का होगा, वही C3 का होगा और वही उनके इक्विवेलेंट का होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम नहीं रहता? ट्राइंगल Q इज इक्वल टू CV क्या सेम नहीं रहता? कैपेसिटेंस सेम नहीं होती और क्या सेम नहीं होता? चार्ज सेम नहीं होता। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है क्या? चार्ज।
और चार्ज डिफरेंट होने के साथ साथ बहुत अहम बात नोट कर लीजिए कि चार्ज डिफरेंट होता है, एक का Q1, एक का Q2, एक का Q3, तीनों का जो सम होता है वो इक्विवेलेंट के चार्ज के बराबर होता है। तीनों का जो सम होता है वो इक्विवेलेंट के चार्ज के बराबर होता है। तो ये समरी है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम रहता है, लिहाजा अगर इनमें से किसी एक का वोल्टेज पर सही। सीरीज कॉम्बिनेशन पे आइए, क्या सेम रहता है? एक्सीलेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है सबका, तो हर कैपेसिटर का चार्ज सेम होता है। जो C1 का चार्ज होगा वही C2 का चार्ज होगा, वही C3 का चार्ज होगा और वही CE का चार्ज होगा। ये बड़ी अहम बात है, सबका चार्ज सेम होगा। तो किसी एक का चार्ज पता चल गया तो सबका चार्ज पता चल जाएगा। अगर C1 का चार्ज पता है तो वही CE का होगा, वही C2 का होगा, वही C3 का होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। और क्या डिफरेंट होता है? क्या डिफरेंट होता है? वोल्टेज डिफरेंट होता है। वेरी गुड। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, और ना सिर्फ ये डिफरेंट होता है बल्कि V1 और V2 और V3 को जब ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट का वोल्टेज मिल जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का वोल्टेज मिल जाता है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स अगर आपके जहन में रहते हैं क्लियरली, तो फिर आप कोई भी कॉम्बिनेशन कितना भी मुश्किल है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आप इस सिलसिले में पहला सिंपल सर्किट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। दो कैपेसिटर्स आपको गिवन है, C1 एंड C2। दोनों की कैपेसिटेंस आपको मालूम है और दोनों किस कॉम्बिनेशन में लगे हैं वो भी मालूम है, और उनके साथ जो बैटरी जुड़ी हुई है उसका वोल्टेज भी मालूम है। सही है। सवाल क्या है? इसका सवाल बहुत डिटेल में भी दिया जा सकता है और बहुत शॉर्ट अल्फाज में भी दिया जा सकता है। दोनों सूरतों में सॉल्यूशन सेम होगा, दोनों सूरतों में सॉल्यूशन सेम होगा। मैं दोनों सवाल लिख रहा हूं। शॉर्टेस्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट क्वेश्चन इसका होगा सॉल्व द सर्किट, और डिस्क्रिप्शन में डिटेल में सवाल होगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, find the charge of equivalent capacitance, find the charge and potential difference of each capacitor, find the charge and potential difference of each capacitor। देखिए, पहले सवाल को समझेंगे हम। एक दफा सवाल को समझ लिया, एक दफा सवाल को सही से समझ लिया, प्रोसेस को सही से समझ लिया, फिर बहुत कुछ सही हो सकता है।
ये जितने लोग कैमरे पे नजर नहीं आ रहे, हम इनका रिकॉर्ड जमा कर रहे हैं, और जब क्लासेस ऑन होंगी तो इन सबको अलग कमरे में बिठाएंगे, वहां से टीचर नजर नहीं आएगा। बदला लेंगे इन लोगों से हम। सुना है ना आपने, अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आएगा फिर हम बदला लेंगे। ये जो लोग कैमरे ऑन नहीं कर रहे हैं ना, इन सबको अलग क्लासरूम में बिठाया करेंगे हम, इनका रिकॉर्ड जमा कर रहे हैं हम। जितनी दफा इन्होंने कैमरे ऑफ रखे, उन तमाम दफा उतने ही लेक्चर्स में अलग रूम में बैठेंगे, वहां से टीचर नजर नहीं आएगा, खाली बोर्ड पे स्क्रीन नजर आएगी। ऐसे ही कैमरे से हम ऑन कर देंगे उनको, टीचर को नहीं देख सकेंगे वो। और जो कैमरे ऑन रखते हैं उनकी क्लास में टीचर होगा डायरेक्ट, वो खाली उनको ये मिलेगा फेवर के वो टीचर को डायरेक्ट देख सकेंगे। सही है? अब बदला लेने का टाइम आ गया, अपना टाइम आने वाला है बेटा, देख लीजिएगा जी। तो ये जब ये लिखा हो सॉल्व द सर्किट, तो सॉल्व द सर्किट का मतलब समझ लीजिए, कैपेसिटर्स का मतलब ये है कि फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट एवरी कैपेसिटर। सॉल्व द सर्किट का मतलब है फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट एवरी कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के बारे में हर चीज मालूम करें। जमाइयां ले रहे हैं लोग माशाल्लाह क्लास के शुरू में। फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट एवरी कैपेसिटर। वो मुझे पहले भी लोगों ने कहा आपकी आवाज बहुत सुरीली है, आपकी आवाज सुन के नींद आने लगती है। तो अब क्या करूं मैं, अल्लाह मियां ने जो दिया है वो उसको तो कुछ नहीं कह सकते ना। तो फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट एवरी कैपेसिटर, तो हर कैपेसिटर के बारे में सब कुछ मालूम करना है। कैपेसिटर के बारे में सब कुछ क्या होगा? व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट अबाउट अ कैपेसिटर? मैं आपसे कहूं भाई इस कैपेसिटर के बारे में मालूमात लेके आए, ये कैपेसिटर है, इसकी सारी मालूमात इकट्ठी करके लाएं। कैसे मालूम करेंगे? किसी के लिए मालूमात करनी है, घर में बहन का रिश्ता आया है तो लड़के का मालूमात करो सारी। अब क्या मालूमात करते हैं? अब्बा क्या करते हैं, अब्बा का नाम क्या है, लड़का क्या करता है, यही करते हैं ना। कैपेसिटर की मालूमात करनी है, उसके बारे में क्या मालूम करेंगे? उसके अब्बा क्या करते हैं, जॉब कैसी है, घर कैसा है? हाँ नहीं, कैपेसिटर के बारे में सारी मालूमात क्या है जी? एक इक्वेशन बताई थी, ट्राइंगल Q इज इक्वल टू CV। जब भी कहें कैपेसिटर के बारे में सब कुछ मालूम करें तो तीन चीजें मालूम करके बता दीजिए, Q, C और V। Q, C और V, ठीक है। और तीन में से भी अगर दो पता चल जाए तो तीसरी पता चल जाएगी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV। सही, तो आपकी जिंदगी आसान, सिर्फ दो चीजें मालूम कर ले, तीसरी मालूम हो गई, कैपेसिटर सॉल्व हो गया। तो जब भी कहा जाए कैपेसिटर के बारे में सब कुछ मालूम करें तो फाइंड आउट Q, C and V about the capacitor. You got to know, you will know everything about the capacitor. That's it. ठीक है। तो अगर आपको एक सर्किट दिया जाए और उस सर्किट में आपको हर कैपेसिटर को सॉल्व करना है, यानी हर कैपेसिटर का सब कुछ मालूम करना है, तो उसको सॉल्व करने का पहला स्टेप यही होगा जो तफसीली सवाल में भी बोल दिया उन्होंने, कि सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकालें और इक्विवेलेंट को सॉल्व करें। इक्विवेलेंट को सॉल्व करने का मतलब इक्विवेलेंट का वो निकालें और वो निकालें, क्या? चार्ज निकालें और वोल्टेज निकालें। इक्विवेलेंट को सॉल्व करें, यानी पहले इक्विवेलेंट मालूम करें, यानी सीई मालूम करें, और फिर इक्विवेलेंट का वो चार्ज और वोल्टेज मालूम करें। तो इक्विवेलेंट की तीनों चीजें मालूम हो गई। दैट्स योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है, दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। तो अभी सिर्फ इतना करके देखिए, पहला काम कीजिए, सीई मालूम करें और फिर सीई का चार्ज बताएं मुझे, फिर मैं थर्ड स्टेप पे जाऊंगा। मैं चाहता हूं पहले आप सब लोग इतना कर लें, क्विक। Find the equivalent capacitance. कौन सा कॉम्बिनेशन है? यस, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/CE is equal to 1/C1 plus 1/C2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो
first of all, find out the value of CE. क्यों जी, आपने कैलकुलेटर यूज किया होगा, मैंने बगैर कैलकुलेटर के किया। It is always faster, almost always faster to solve 10 such numericals without calculator. तो 1/12 plus 1/20 LCM लिया, फाइनली आपका आंसर आया 15/2 is the answer of CE, और which is equal to 7.5 microfarad। यही आंसर है सबका। यहाँ पे आप ये नोट कीजिएगा कि मैंने जब वैल्यूज प्लेस की हैं तो माइक्रो को यहां यूज नहीं किया, क्योंकि 10 पावर -6 को यहां यूज करने से कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आंसर तो आ जाएगा लेकिन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो उसके बजाय हम माइक्रो के बजाय माइक्रोफैरेड को एज ए यूनिट ले रहे हैं, तो आखिर में माइक्रोफैरेड लगेगा बजाय फैरेड के। ठीक है, तो आंसर आ गया 7.5, और 7.5 की वैल्यू देखिए 20 से भी कम है, 12 से भी कम है, लेस देन द लीस्ट इन द सर्किट। ठीक है, 7.5 इज लेस देन 12। तो पहला स्टेप सॉल्व हो गया, सीई मालूम हो गया। हमेशा जब भी सर्किट को सॉल्व करेंगे इस तरह के, हमेशा साथ साथ ड्रॉ करेंगे। आपने सीई मालूम किया है, पहले सीई ड्रॉ करें। कैसे ड्रॉ होगा? बैटरी की जगह बैटरी, और C1 और C2 की जगह अकेला सीई। ठीक है, तो पहले ड्रॉ करेंगे हमेशा। तो ये आपके पास आ गया। क्या आपको सीई की वैल्यू मालूम है? यस और नो? यस और नो? क्या आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम है? यस और नो? ठीक, कैपेसिटेंस मालूम है, और क्या मालूम है? डायग्राम देख के बताइए। QCV, और क्या मालूम है? QCV क्या मालूम है? V मालूम है। ठीक है, वोल्टेज मालूम है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी से, दोनों प्लेटें डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो इसका V भी मालूम है, इसका कैपेसिटेंस भी मालूम है। तो जब ट्रायंगल में से दो चीजें मालूम हो जाएं तो तीसरी मालूम हो जाएगी। यस, क्या रह गया? Q मालूम हो जाएगा।
यस तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। फाइंड द चार्ज ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कर लीजिए मालूम जल्दी से, फिर बताऊंगा आगे कैसे करना है। मैं चाहता हूं सब लोग इस लेवल पर एक साथ आ जाएं, सब लोगों के पास चार्ज ऑफ कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाए, फिर मैं असल सॉल्यूशन बताऊंगा। ऐसे सवालों का एक खुफिया राज बताने वाला हूं मैं। सीक्रेट बताने वाला हूं मैं आपको। कमरे का दरवाजा बंद कर दीजिए, कोई और ना सुने। तो क्या आया चार्ज Q और इक्विवेलेंट कैपेसिटर का आंसर CE into V से आपने मालूम किया। द आंसर वुड बी 750 माइक्रो कूलम। यस और नो? 7.5 multiplied by 100 is 750 और माइक्रो क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रो में है। ठीक है, तो 750 माइक्रो कूलम। ओके, इस सवाल का सबसे अहम हिस्सा हम करने जा रहे हैं। कैपेसिटर्स का कितना भी सिंपल और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो, जब आप इस असूल को समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो गई। आप मुश्किल से मुश्किल नेटवर्क को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। स्टेप नंबर 2, फाइंड एवरीथिंग अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर को सॉल्व करें, उसके बारे में सब कुछ मालूम करें। स्टेप नंबर 3, इक्विवेलेंट कैपेसिटर से 3 सवाल पूछें। इक्विवेलेंट कैपेसिटर से 3 सवाल पूछें। सवाल नंबर 1, आप किसके इक्विवेलेंट हैं? आप किसके इक्विवेलेंट है भाई? तो ये जवाब देगा मैं C1 और C2 का इक्विवेलेंट हूं। सवाल नंबर 2, वो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हैं? जवाब आएगा वो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। सवाल नंबर 3, उस कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? जवाब आएगा उस कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। यस, बस दरवाजा खुल गया, खुल जा समसम। दैट्स योर सीक्रेट, दैट्स योर सीक्रेट। 3 सवाल पूछने हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर से। पहला सवाल, आप किसके इक्विवेलेंट हैं? दूसरा सवाल, वो कौन से कॉम्बिनेशन में हैं? तीसरा सवाल, उसमें क्या सेम रहता है? आप किसके इक्विवेलेंट हैं, वो कौन से कॉम्बिनेशन में हैं, यानी जिनके वो इक्विवेलेंट होंगे। जब जवाब आएगा फिर आप पूछेगा वो कौन से कॉम्बिनेशन में, जवाब आएगा वो सीरीज में है या वो पैरेलल में है। फिर आप पूछेंगे उसमें क्या सेम रहता है। तो जैसे ही उसमें क्या सेम रहता है का जवाब आएगा कि उसमें चार्ज सेम रहता है, तो आप कहेंगे यस, यानी जो चार्ज इसका होगा वही चार्ज इसका होगा और वही चार्ज इसका होगा। जैसे ही जवाब आया सी किसका इक्विवेलेंट है? C1 C2 का। वो कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज। तो जो चार्ज C1 का होगा वही C2 का होगा, वही CE का होगा, सबका चार्ज सेम। तो क्या C1 का चार्ज मालूम है हमें? किसको मालूम है C1 का चार्ज? अभी तक तो नहीं पता। C2 का चार्ज मालूम है हमें? नहीं। क्या CE का चार्ज मालूम है हमें? हाँ, यस मालूम है, अभी तो मालूम किया। अभी इसके बारे में सब कुछ मालूमात करके सॉल्व करके ऊपर बढ़ेंगे। तो यस, हमें इसका चार्ज मालूम है। तो अगर इसका चार्ज मालूम है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसका भी चार्ज मालूम हो गया और इसका भी चार्ज मालूम हो गया। तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ C1 नाउ? 750। व्हाट इज द चार्ज ऑफ C2 नाउ?
750, तो इनका चार्ज मालूम हो गया और इनकी वो तो पहले ही मालूम थी। कैपेसिटेंस, इनकी कैपेसिटेंस तो पहले ही मालूम थी, चार्ज भी मालूम हो गया, तो क्या रह गया? पोटेंशियल डिफरेंस तो मालूम हो जाएगा। यस, कैसे? V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 एंड V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। तो Q कहां से आया? Ce से आया, 750। दोनों की कैपेसिटेंस मालूम है, तो क्या निकल आएगा? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आया पहले शरीफ में। अभी हम इसकी और भी प्रैक्टिस करेंगे, पहले ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करें सब लोग स्टेप वाइज, बिल्कुल इसी तरह से C1 C2 का चार्ज लिखेंगे और फिर उनका वोल्टेज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? सिंस C1 and C2 are in series, therefore Q1 is equal to Q2 is equal to Q is equal to 750 microcoulomb. Q1 is equal to Q2 is equal to Q is equal to 750 माइक्रोकूलम। अब आप वैल्यू यूज कर सकते हैं, V1 निकालें और V2 निकालें। ऐसे कुछ आया? तो 750 अपॉन 12, कैपेसिटेंस भी माइक्रो में है, चार्ज भी माइक्रो में है, माइक्रो अपॉन माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट के यूनिट के साथ माइक्रो नहीं लगेगा। ये 12 माइक्रोफेरेड है, ये 750 माइक्रोकूलम है, माइक्रो अपॉन माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट के यूनिट में खाली वोल्ट आएगा, माइक्रो नहीं आएगा। ठीक है, 750 अपॉन 12 is 62.5 वोल्ट एंड 750 अपॉन 20 is 37.5 वोल्ट। दोनों वोल्टेजेस पता चल गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इन न्यूमेरिकल्स की ये है कि आप किसी से पूछे बगैर, बराबर वाले से पूछे बगैर, किसी फ्रेंड से पूछे बगैर आंसर खुद कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जवाब दुरुस्त है या गलत है। कैसे? ये V1 है, ये V2 है, और जो आपने सीखा उसके मुताबिक सम होगा वोल्टेजेस का, तो वो इक्विवेलेंट के वोल्टेज के बराबर होगा। तो दिस प्लस दिस का आंसर शुड बी इक्वल टू क्या? दिस प्लस दिस का आंसर शुड बी इक्वल टू 100। ठीक है, इन दोनों के वोल्टेज का सम इक्विवेलेंट के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। तो क्या है वोल्टेज? 37.5 और दूसरे का क्या है? 62.5। सम कीजिए, सम कीजिए, आंसर क्या आएगा?
100 आना चाहिए। तो अगर आपका आंसर 100 आ रहा है तो आपने दोनों वोल्टेज सही निकाले हैं। अगर आंसर 100 नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज रीचेक योर आंसर इन दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि हमने इस सवाल में क्या किया था। एक दफा जहन में बिठा लीजिए, तो इसके बाद जितने सवाल हैं आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कॉम्बिनेशन का कोई भी सर्किट दिया जाए और कहा जाए सॉल्व द सर्किट, तो इसका मतलब ये है कि आपको हर कैपेसिटर के बारे में सब कुछ मालूम करना है। और सब कुछ करने का मालूम करने का मतलब Q, C और V हर कैपेसिटर का मालूम करना है। तो हर कैपेसिटर का Q, C, V कैसे मालूम होगा? स्टेप नंबर 1, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ द कॉम्बिनेशन। जो भी कॉम्बिनेशन दिया है उस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालिए। तो अगर दो कैपेसिटर्स हैं तो इनका इक्विवेलेंट निकालें। डायग्राम देख के पता चल जाएगा सीरीज में है या पैरेलल में है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इक्विवेलेंट आ गया। इक्विवेलेंट आ गया, इक्विवेलेंट को सॉल्व कीजिए। स्टेप 2, इक्विवेलेंट को सॉल्व करने का मतलब उसका Q, उसका C, उसका V पता होना चाहिए। वो मालूम किया। स्टेप नंबर 3, इक्विवेलेंट से 3 सवाल पूछें। पहला सवाल, आप किसके इक्विवेलेंट हैं? दूसरा सवाल, वो कौन से कॉम्बिनेशन में है? और तीसरा सवाल, उसमें क्या सेम रहता है? इन 3 सवाल के जवाब में आपका हल मौजूद है। आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपको जब पता चल जाएगा कि वो सीरीज में है तो सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज। और अगर वो पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अकॉर्डिंगली आप अवेलेबल नॉलेज को अप्लाई करेंगे और सर्किट को सॉल्व कर देंगे। दूसरा सवाल, एक और सर्किट बनाते हैं और आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए 5 मिनट्स होंगे। तो सवाल है सॉल्व द सर्किट। 3 कैपेसिटर्स हैं, 10 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड और बैटरी है 10 वोल्ट की। सवाल है सॉल्व द सर्किट।
एमन आवा। यस एमन। सर मेरी सीई की वैल्यू 5.45 आ रही है। मैंने राउंड ऑफ की बाकी होगी क्या आ रही 5.45 आ रही है। सही है। अब सही है, शुक्रिया जी। यहां तक सबने सॉल्व कर लिया, चार्ज मालूम हो गया, इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट सॉल्व हो गया। 3 सवाल पूछे। पहला सवाल किसका इक्विवेलेंट है, जवाब आया C1 C2 और C3 का। वो कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, उसमें क्या सेम रहता है, चार्ज। लिहाजा जो चार्ज C1 का होगा वही C2 का होगा, वही C3 का होगा और वही CE का होगा। तो क्या CE का चार्ज पता है, क्या CE का चार्ज पता है, यस। तो C का चार्ज पता है तो C1 का भी पता चल गया, C2 का भी वही हुआ, C3 का भी वही हुआ। तो अब तीनों का क्या रह गया, क्या रह गया, वोल्टेज। तो तीनों का क्या मालूम कर लेंगे, वोल्टेज। तो V1 मालूम, V2 मालूम कर लीजिए और V3 मालूम कर लीजिए। कैसे, Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q। क्यों, because they are in series combination। तो तीनों का चार्ज पता चल गया, तीनों का वोल्टेज निकाल लीजिए। तो आपके पास जवाब आएगा 5.45 वोल्ट, यस। और इसका आएगा समथिंग अराउंड 2.7 समथिंग वोल्ट, 725 समथिंग। और इसका आएगा 1.8 समथिंग, ठीक। तो 5.4 प्लस 2.75 प्लस 1.8। और आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। तीनों को ऐड करें, आंसर क्या आना चाहिए, 10 वोल्ट आना चाहिए। तो तीनों को ऐड कीजिए, आपका आंसर 10 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका जवाब दुरुस्त है, सही। होमवर्क 2 सवाल हैं, किताब में है मौजूद। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16, 12.16 और एग्जाम्पल नंबर 12.12। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 और एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 12। ये दोनों सवाल आज करने लाजमी हैं और ये आप आज की डिस्क्रिप्शन और क्लास के हिसाब से इजीली कर सकते हैं। और ये आप करेंगे तो कल की क्लास इजीली समझ आएगी, और नहीं करेंगे तो कल मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 और एक्सरसाइज नंबर 16। और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का फर्क पता है, एक्सरसाइज का मतलब सवाल है, सॉल्यूशन नहीं है। और एग्जाम्पल का मतलब सवाल के साथ सॉल्यूशन भी है। आपके मजे जी नहीं, कोई मजे नहीं। सॉल्यूशन देख के सॉल्व नहीं करना है। अगर सॉल्यूशन देख के सॉल्व किया तो बहक जाएंगे, बिल्कुल भटक जाएंगे। जो रास्ता हमने सिखाया है ये रास्ता आपको हमेशा सही रखेगा। तो हमारे तरीके से सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन को जो किताब में दिया हुआ है देखने की गलती मत कीजिएगा, वरना आपके सींग निकल आएंगे। कल की क्लास में सींग छुपानी पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह।